Hello everyone, welcome to Online Library and my name is Vikku Warner. Today we will discuss The Merchant of Venice. इसका जो थीम है उसके बारे में जानेंगे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का थीम क्या है। इसको जानने से जो प्ले है उसे हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है मर्चेंट ऑफ वेनिस पे, और अगर आपको रेगुलर द मर्चेंट ऑफ वेनिस का वीडियो चाहिए एक्सप्लेनेशन हिंदी में, तो आप कंटिन्यू करने के लिए सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन के बेल पे ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस का वीडियो डालूं तो वो आपके पास आ जाए। जो आपके सिलेबस में है आईसीएसई बोर्ड में, वो अ वैरायटी एडिशन का मर्चेंट ऑफ वेनिस है। इस बात का ख्याल रखिए, अगर कोई और एडिशन का कोई टीचर पढ़ाता हो तो आप उसको ना देखें तो आपके लिए सही रहेगा। खैर, तो बढ़ते हैं और देखते हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस में थीम क्या है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का थीम क्या है या कितने थीम है? तो आपका पहला जो थीम है वो लव हो जाएगा, दूसरा फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी हो जाएगी, तीसरा लव ऑफ वेल्थ मतलब धनी लोगों का किस तरीके का लव होता है इसके बारे में बताया गया है। जब डिस्कस करेंगे तो अच्छे से हर पॉइंट को देखेंगे। चौथा है आपका जस्टिस एंड मर्सी। चौथा कौन सा आपका? जस्टिस एंड मर्सी। और पांचवा आपका है अपीयरेंस एंड रियलिटी। ये आपके 5 थीम है बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक थीम को समझते हैं। तो हम लोगों का पहला कौन सा थीम है? लव। शेक्सपियरियन रोमांटिक कॉमेडी ज़्यादातर लिखा करते थे, और यहाँ पे जो रोमांटिक कॉमेडी है आप उसे देख सकते हैं, मतलब रोमांस भी आपको देखने को मिलेगा इस प्ले में और कॉमेडी भी, जो कि एक टेल ऑफ लव है। ह्यूमरस है, काफ़ी हैप्पी एंडिंग है। जो ट्रेडिशन एक कॉमेडी का होता है वो इसमें देखा जा सकता है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसका मेन थीम यही है, लव और कॉमेडी। खैर, यहाँ पे 3 लव स्टोरीज देख सकते हैं। अगर लव थीम की बात करें तो प्ले में पहला कौन सा लव है? पोर्शिया एंड बेसेनियो का। पोर्शिया एंड बेसेनियो का है। स्टार्टिंग में बिगनिंग में हम लोग ये देखते हैं कि बेसेनियो अपीयर होता है किस तरीके से? एक फॉर्चून हंटर के तरीके से। कैसे? तो एक फॉर्चून हंटर उसे हम लोग कैसे कह सकते हैं, क्योंकि पोर्शिया से वो शादी करना चाहता है। और क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हर रिचेस, उसकी जो अमीरी है पोर्शिया की, इसीलिए। बट बाद में इस प्ले में क्या होता है कि पोर्शिया का जो गोल्डन फ्लिट्स ऑफ एंशियन मैथोलॉजी है वो कंपेयर किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रूटस के पोर्शिया के इस चीज़ों को दिखाता है जो कि न्यूमरस क्वालिटीज़ हैं पोर्शिया के, कि किस तरीके से वो बेसेनियो का हेल्प करती है और कैसे टेस्ट में पास करवाती है 3 में से 1 लोग को, ठीक है। और ये पास कैसे होता है, टेस्ट कैसे किया जाता है? तो थ्रू द लॉटरी ऑफ कास्केट्स, जो कि यहाँ पे आउटर अपीयरेंस उस कास्केट का कुछ और रहता है और इनर कुछ और। अब पोर्शिया भी यहाँ पे बेसनियो को चाहती है, इसे ध्यान रखें। जब नेरिसा रिमाइंड करती है किसे? पोर्शिया को बेसनियो के बारे में, तो वो एग्री भी करती है और बताती है कि सुटेबल हस्बैंड हो सकता है। ये आपका क्या है? तो पोर्शिया और बेसनियो के लव का पहला पॉइंट है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेकेंड लव स्टोरी जेसिका एंड लोरेंजो की है, जो कि किस तरीके से लिरिकल और पोएटिक है हम लोग इस प्ले में बखूबी देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। आगे जब प्ले को एक्ट वाइज सीन वाइज करेंगे तब। इट इज़ हर डीप लव फॉर लोरेंजो। यहाँ पे जेसिका का जो लव है लोरेंजो के लिए ये काफ़ी डीप है, मतलब बहुत ज़्यादा चाहती है। क्यों? क्योंकि जो रिलीजियस डिस्टिंक्ट्स है उसके बावजूद भी, डिस्टिंक्शंस के बावजूद भी क्रिश्चियन को एज ए हस्बैंड एक्सेप्ट करती है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के होते हैं फिर भी। अब यहाँ पे जो लोरेंजो है वो भी जेसिका से लव करता है, ये हम लोगों को देखने को मिलता है। अब एक और शेक्सपियरियन नोवेल का कह लीजिए, या एलिजाबेथन, जब शेक्सपियर नोवेल लिखा करते थे, ड्रामा लिखा करते थे, उस वक्त एलिजाबेथन सोसाइटी का अगर बात करें तो जो सर्वेंट्स थे उस सोसाइटी के, वो इमिटेट करते थे अपने मालिक के
मैनर्स को और एक्शंस को। तो ये बखूबी देखा जा सकता है जब नेरिशा और ग्रेटियानो के लव के बारे में पता चलेगा। किसके किसके बीच था? ये तीसरा लव स्टोरी है नेरिसा और ग्रेटियानो का। ठीक है, तो ये बखूबी हम लोग 3 लव स्टोरीज एक ही प्ले ड्रामा में, जो कि बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, किस तरीके से एक दूसरे का फेवर करते हैं, ये हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, फ्रेंडशिप और लॉयल्टी भी इसमें देखने को मिल जाएगा। स्टार्टिंग भी इसी से होता है। ये जो थीम है लव, उसके अलावा यहाँ पे फ्रेंडशिप और लॉयल्टी का भी दिया गया है। अब ये किसके किसके बीच सबसे ज़्यादा दिया गया है? तो एंटोनियो और बेसनियो के बीच, दोनों के बीच जो फ्रेंडशिप है, अ लव बॉन्डिंग ऑफ फ्रेंडशिप, ये काफ़ी बेहतर दिया गया है। बेसनियो एंटोनियो को पुकारता किस नाम से है? तो द डियरेस्ट फ्रेंड टू मी, द काइंडेस्ट मैन, है ना। एंटोनियो एक ऐसा बंदा है जो कि डियरेस्ट है और काइंड भी है। और इसको एसोसिएट कैसे करता है? तो द एंशिएंट रोमन ऑनर के तौर पे। एंटोनियो और बेसनियो को जो फ्रेंडशिप लव है उसको भी बखूबी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और इसी के कारण, फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी के कारण ही एंटोनियो जो है वो साइन कर देता है उस बॉन्ड पे, जो कि शाइलॉक लेके उस बॉन्ड को लाया रहता है उस बिजनेस के पर्पस से। खैर, अब यहाँ पे मैंने एंटोनियो और बेसनियो के फ्रेंडशिप के बारे में बात कही, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस अगर हम लोग करें तो एक ग्लिम्स आपको देखने को मिल जाएगा लॉयल्टी का शाइलॉक में। कैसे? तो शाइलॉक इज अ माइजर हु केयर्स फॉर नथिंग एक्सेप्ट मनी। अब यहाँ पे लॉयल है किस चीज़ को लेकर? तो वो अपने रिलीजन और रेस को लेकर लॉयल है। कौन? शाइलॉक। और जेसिका जो कि शाइलॉक की डॉटर है, अपने फादर को बिना बिट्रेज ऑफ फादर एंड डिस्प्लेज लव एंड लॉयल्टी फॉर लोरेंजो। तो यहाँ पे आप जो लव तो ठीक है, लेकिन लॉयल्टी जो है आपका डॉटर का और लोरेंजो का, ये हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यह आपका दूसरा हो गया। अब तीसरा, अगर तीसरे पॉइंट की बात करें इस प्ले के थीम की, तो वो क्या है आपका? लव ऑफ वेल्थ, यानी धनी लोगों का लव, जिसके पास पैसे हैं उन वो किस तरीके से एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। खैर, शेक्सपियर ये डिपिक्ट करते हैं कि पीपल्स का जो एटीट्यूड है मनी को लेकर, पैसे को लेकर, वो डिफरेंट होता है। अब कैरेक्टर्स में यहाँ पे उसी तरीके से यूज़ किया गया है। ठीक है, शेक्सपियर के आइडल वर्ल्ड में यहाँ पे मनी को लेकर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। किस चीज़ के साथ? तो लव के साथ। नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मनी एंड लव। ठीक है, जो बेसनियो है ओपनली ये एडमिट करता है कि वो अट्रैक्टेड है किस चीज से? तो पोर्शिया के फॉर्चून से, एज वेल एज हर ब्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे एक्सेप्ट शाइलॉक के अलावा अगर हम लोग लव ऑफ वेल्थ की बात करें तो शाइलॉक का ही जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे इस तरीके का देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हर एक किसी का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पोर्शिया जो है वो एप्रिसिएट करती है किस चीज़ को? तो एंटोनियो और बेसनियो को, फ्रेंडशिप को, और इसीलिए जो बेसनियो है रिस्क लेता है। कैसे? तो लव को लेकर, मनी को लेकर। जब वहाँ पे लॉटरी ऑफ कास्केट पड़ा होता है तो राइट कास्केट को चूज करना होता है, तो बेसनियो यहाँ पे किस को चूज करता है? लेड वाले को। वो गरीब था तो हो सकता है वो गोल्ड वाले को चूज कर सकता था, या फिर उसके पास पैसे नहीं थे तो वो गोल्ड वाले को चूज कर सकता था। तो लेकिन वो ये चूज ना करके किस चीज को चूज करता है? गोल्ड को छोड़कर लीड को चूज करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो धनी लोग हैं उनका एक अलग तरीका है लव को शेयर करने का। ठीक है, एक लॉटरी के तरह अपने हस्बैंड जो वुड भी हैं, जो होने वाले उसके हस्बैंड हैं, उसको चूज करने का। ऑन द अदर हैंड, जस्ट फॉर मनी और लस्ट फॉर मनी कह लीजिए, शाइलॉक जो है वो ज़्यादा सफ़र करता है। क्यों सफ़र करता है? क्योंकि वो माइजरली है और ग्रीडी है, लालची है पैसों को लेकर, इसलिए वो सफ़र करता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ
पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझना होगा कैरेक्टर का और किसका, तो एक थीम जो इस प्ले में पूरा दिया गया है। अब अगर बात करें जस्टिस एंड मर्सी की, तो जस्टिस किसके साथ होता है, तो बासेनियो के साथ होता है, एंटोनियो के साथ होता है। और अगर मर्सी की बात करें तो मर्सी पोर्शिया एंटोनियो को लेकर मांगती है, किससे, तो शाइलॉक से, लेकिन वो रिवेंजफुल रहता है, इसीलिए वो जस्टिस नहीं देना चाहता। हालांकि लास्ट में पोर्शिया के कारण उसे जस्टिस मिलता ही है। खैर यहाँ पे देखते हैं पोर्शिया क्या है, शाइलॉक से मर्सी मांगती है एंटोनियो के ऊपर, लेकिन वो नहीं मिलता है। लेकिन फिर इनफ्लेक्सिबल और इनह्यूमन नेचर को किस तरीके से ह्यूमैनिटी में और फ्लेक्सिबल और मर्सीफुल बनाया गया है पोर्शिया के थ्रू, इस प्ले में देखने को मिलेगा। ठीक है, पोर्शिया ट्राई करती है कि शाइलॉक मान जाए, लेकिन नहीं मानने के कारण उसे ऐसा करना पड़ता है। ठीक, एक स्ट्रिक्ट जस्टिस लेना पड़ता है किसको लेकर, शाइलॉक को लेकर। खैर अब यहाँ पे जो फिफ्थ अगर पॉइंट की बात करें तो वो क्या है, अपीयरेंस एंड रियलिटी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किस थीम पे डिपेंड करता है, तो अपीयरेंस एंड रियलिटी पे। अपीयरेंस कहाँ का, तो जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, जो सस्पेंस इस स्टोरी लाइन में दी गई है, पूरे प्ले में डिस्कस किया गया है इसका। क्योंकि जो बॉन्ड है, अगर शाइलॉक के बॉन्ड की बात करें जो एंटोनियो से साइन करवाता है, तो वो एक फ्रेंडली नेचर होके करवाता है, लेकिन एक्चुअली में उसका जो इनर मोटिव रहता है, उसके अंदर से मन की जो इच्छा रहती है वो क्या रहती है, रिवेंज लेने की रहती है। ठीक है, इसी तरह से जेसिका और लोरेंजो की लव स्टोरी की बात करें तो जेसिका अपने फादर के सामने प्रिटेंड किस तरीके से करती है, प्रिटेंड्स टू बी मीक एंड सबमिसिव, लेकिन एक्चुअली में वो रिबेलियस रहती है। ठीक है, रिवोल्ट करना चाहती है। अब अगर आउटवर्ड अपीयरेंस की और अगर एक और पॉइंट की बात करें तो लॉटरी ऑफ कास्केट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से लॉटरी जो लगाई गई है कास्केट में, और वहाँ पे सिल्वर, गोल्ड और लीड का जो कास्केट दिया गया है, तो तीनों का कलर कुछ और है और उसके अंदर कुछ और है। ठीक है, गोल्ड में लिखा हुआ है Who chooseth me shall gain what many men desire. सिल्वर में लिखा हुआ है Who chooseth me shall get as much as he deserve. और लीड में क्या लिखा हुआ है, Who chooseth me must give and hazard all he hath. ठीक है, तो जिस तरीके से अपीयरेंस यानी गोल्ड है, लेकिन गोल्ड अगर हम एक लाइन में, एक फ्रेज में इसे समझना चाहे तो पहले इस लाइन को सुन ले और समझ लें। ठीक है, ऑल दैट ग्लिटन्स इज नॉट गोल्ड अकॉर्डिंग टू पोर्शिया। यहाँ पे जो हर एक चीज़ यहाँ चमकती है वो सोना नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे जो चमक नहीं रहा है सोने की तरह, जो लीड है एक्चुअली में वो सोना है। अब उसे जो चूज करता है वही पोर्शिया के हस्बैंड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं। प्रिंस ऑफ मोरक्को गोल्ड कास्केट को चूज करता है और प्रिंस ऑफ अरागन किस कास्केट को चूज करता है, सिल्वर वाले को। ठीक है, तो ये अलग अलग है, दोनों में अलग अलग हम लोग देख सकते हैं। खैर, तो ये आपका जो थीम है, जो मैंने 5 थीम की डिस्कस की है, और आगे हम टाइटल या फिर जिस तरीके का जो भी टॉपिक रहेगा, अगर आपको आपका पर्सनल टॉपिक भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में तो इतना ही रहेगा। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि और भी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिले मुझे और इसी तरह के वीडियोस मैं बनाता रहूं। खैर, जय हिंद, जय भारत आज के लिए। और मेरे पर्सनल ऐप भी इंस्टा पे फॉलो करने के लिए लिंक में जाके देख सकते हैं, मैंने दिया हुआ है। Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with